स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 जो कि 19/11/2020 की है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग और वर्गमूल। इसके अंदर हम वर्ग संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं के विशेषता के बारे में जानेंगे। दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या दे रखी है टेबल। देखो, संख्या 0 से लेकर 9 तक गणितीय रूप यानी कि स्क्वायर लगाया, वर्ग लगाया। 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। तो देखो, वर्ग हमने पहली वीडियो में भी देखा था। 0 का वर्ग कितना हुआ? 0। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब आपने ऑब्जर्व करा कि जो इवन नंबर, जो सम संख्याएं, उनका वर्ग करने पर भी सम संख्या मिलती है। देखो, 4 सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या है। 6 सम है तो उसका वर्ग भी सम संख्या है। 8 सम है तो उसका वर्ग भी सम संख्या है। और जो हमारे पास विषम संख्या है उनका वर्ग भी विषम ही आ रहा है। देखो, 3 विषम संख्या है तो उसका वर्ग 9, वो भी विषम संख्या है। 5 विषम है तो 25, वो भी विषम है। तो इसका मतलब है, अगर सम संख्या दी हुई है और सम संख्या का वर्ग भी क्या होगा? सम संख्या में ही आएगा। और विषम संख्या दे रखी है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या में ही होगा। आगे देखो, संख्या 0 से 19 तक दे रखी है। तो देखो, गणितीय रूप करा यानी कि सबका वर्ग कर दिया। 0 का वर्ग कर दिया, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सबका वर्ग कर दिया। अब 0 का तो वर्ग 0 होता है। 11 का वर्ग करा 121, 12 का करा तो 144, 13 का करा तो 169, 14 का करा तो 196। इस तरह से करें। अब देखो, 11 क्या है? विषम संख्या, तो वो विषम में आ गई। 13 विषम संख्या है तो वो भी विषम में। 15 विषम है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या। 17 विषम है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या। 19 विषम है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या में आ गया। इसी तरह से 12, 14, 16, 18 ये हमारे पास क्या है? सम संख्याएं हैं, इसलिए इसका वर्ग भी सम संख्या ही है। तो देखो, वर्ग संख्या के इकाई के स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होती है। यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। ठीक है। अब देखो, रिक्त स्थान को भरो। 31 का वर्ग करोगे, 31 का वर्ग करोगे तो देखो 31 विषम संख्या है, इसका मतलब है विषम संख्या ही आएगी हमारे पास। तो क्या करा? 31 को 31 से मल्टीप्लाई करो। 31 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे पास कितना आया? 961। ठीक है। तो 961, 31 भी विषम संख्या थी तो उसका वर्ग भी विषम संख्या आया। इसी तरह से 57 जो है हमारे पास वो विषम है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी विषम में ही होगा। 64, 64 तो सम संख्या है, इसका मतलब इसका भी जो वर्ग है वो सम संख्या ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी। अब जितनी भी हमारे पास 0 दे रखा होता है, अगर हम उसका वर्ग करते हैं ना तो डबल निकलती है 0। जैसे 10 का हमने वर्ग करा तो कितना आंसर आया? 100, 2 0 आ गई लास्ट में। 70 का वर्ग करा तो पीछे लास्ट में जो है वो हमारे पास 1 0 है, लेकिन जब वर्ग करेंगे तो कितनी 0 आ जाएंगी? 2। फिर 200 का वर्ग करेंगे तो 2 तो ऑलरेडी 0 दे रखी है, तो 2 का डबल यानी 4 0 में आंसर आएगा। ठीक है। 300 का वर्ग करेंगे तो पीछे 4 0 मिलेगी। 8000 का स्क्वायर करेंगे तो 64, उसके बाद 6 0 मिलेंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 का डबल कितना हुआ? 6। तो ऑब्जर्व देखो, किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में 2 गुने शून्य आ जाते हैं। तो अगर संख्या के पीछे 10 शून्य दे रखे हैं तो जब वर्ग करेंगे तो कितने शून्य आ जाएंगे? 20 शून्य आ जाएंगे। ठीक है। वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। दो वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं यानी कि कितनी ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जिसके इकाई के अंक में 1, 4, 5,
6, 9 ये आता है, तो वो हमारे पास वर्ग संख्या होती हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वर्ग संख्या होती है। और जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आए तो ये हमारे पास पूर्ण वर्ग कभी नहीं होती। लेकिन जिसके संख्या के लास्ट में पीछे 1, 4, 5, 6, 9 ये संख्याएं आ जाती हैं, वो हमारे पास पूर्ण वर्ग होती हैं। लेकिन अगर जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 आ जाए वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। आज हम जानते हैं कि दो वर्ग संख्या के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग नहीं, जो पूर्ण वर्ग में नहीं आती। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर -1, क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर -1। मान लो हमें 49 और 64 के बीच में जानना है कि इसके बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो बिना वर्ग की होती हैं। तो देखो हमने क्या करा, दोनों संख्याओं का सबसे पहले अंतर निकाला, तो 64 - 49, फिर -1, एक माइनस जरूर करना है। तो यहाँ पर देखो 15 आएगा, 15 - 1 14, तो 14 ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग नहीं होता, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। अब देखो टेबल देखते हैं हम, 0 और 1 दी गई संख्याएं हैं, तो हमने क्या करा, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करा। तो इनके बीच में देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 0 का वर्ग कितना हुआ 0, तो 1 - 0 -1, तो इसके बीच में कोई भी प्राकृत संख्याएं नहीं आती। फिर देखो 1, 2, 3, 4, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। ठीक है, और 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो 4 - 1 3, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो इसका मतलब है 2 ही ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं इनके बीच में। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्रमागत वर्ग संख्याएं कौन है, 4 और 9। ठीक है, तो 9 - 4, 9 - 4 -1, 9 में से 4 गए 5 -1, कितनी संख्याएं मिलेंगी 4, तो देखो 5, 6, 7, 8 4 ही संख्याएं मिल रही हैं। इसी तरह से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो हमने क्या करा 16 - 9, क्योंकि ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं 16 और 9, तो 16 - 9 -1, 16 में से 9 गए 7, 7 - 1 कितनी 6 ऐसी संख्याएं हैं बीच में। तो देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये हमारे पास कितनी 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, अब आओ संख्या के साथ खेलें। तो एक्सरसाइज देखो, संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखिए। अब देखो 79 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब नहीं है कि हम इसको 79 मल्टीप्लाई में 79 करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लास्ट की संख्या लो, तो 9 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 81, यानी उसके इकाई के अंक में क्या आएगा 1। फिर इसी तरह से 47 का स्क्वायर करो, यानी कि लास्ट के देखो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इसके इकाई के अंक में कितना आ रहा है 9। इसी तरह से देखो 95 का स्क्वायर करोगे, तो 95 का स्क्वायर नहीं करेंगे, सीधा लास्ट का देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी इसके लास्ट में क्या आएगा 5। इसी तरह से 86 का स्क्वायर देखो, तो 6 का स्क्वायर करा तो 36, यानी लास्ट में कितना आया 6। ठीक है, अब देखो इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। तो 16 और 25 के बीच में लिखना है, तो फॉर्मूला क्या था 25 - 16 और फिर -1, तो 25 में से 16 गए 9 - 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 8। ठीक है, इसी तरह से 36 - 25 -1, 36 - 25 -1, तो कितना आया 11 - 1, यानी कि 10 ऐसी संख्याएं हैं जो कि बिना वर्ग वाली हैं। ठीक है, और 16 और 25 के बीच में बिना वर्ग वाली संख्याएं कितनी हैं, 8 ऐसी संख्याएं हैं जो कि बिना वर्ग की हैं। अब देखो 16 से 25 में देखो क्या आएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो बीच में बोला है ना तो 25 काउंट होगा ना ही 16 काउंट होगा। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आंसर कितना आया हमारे पास 8। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।